सतगुरु जी ने लड़के की दांत बख्श दिल्ली मुराद पूरी की। सत्संगियों के अनुभव पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज का रहमो करम। प्रेमी हंसराज खट्टर पुत्र श्री गुरांदिता मल गौशाला रोड सरसा शहर से अपनी बहन मल्लू देवी पर हुई शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपार दया मेहर रहमत का वर्णन इस तरह करता है। मेरी बहन मल्लू देवी पुत्र श्री अत्तर चंद सरसा शहर में ही रहते थे। श्री अत्तर चंद के पहले 3 लड़कियां ही थी। पुत्र की इच्छा के लिए उसने दूसरी शादी मेरी बहन से की थी। मेरी बहन ने पूज्य मस्ताना जी महाराज से नाम लिया हुआ था। मेरी बहन के पास उन दिनों दूध देने वाली एक गाय थी। एक अच्छी गाय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने खरीदनी थी। सेवादार प्रेमी इस गाय का 125 रुपये मोल लगाकर उसे डेरा सच्चा सौदा दरबार में ले गए। प्रेमी सेवादार उन्हें कह आए कि तुम्हारे पैसे हम जाकर भेज देंगे, लेकिन वहां से कई दिनों तक पैसे देने कोई न आया। एक दिन मेरी बहन तथा बहनोई अपने घर से यह सोच डेरा सच्चा सौदा दरबार की ओर चल पड़े कि शहंशाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और पैसे भी ले आएंगे। रास्ते में चलते चलते मेरी बहन ने अपने मन में ही पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में विनती की कि हे सदगुरु जी, अगर हमारे घर लड़का हो जाए तो हम सोने की मुहर डेरे के दरवाजे में ठोकेंगे, अर्थात डेरे के गेट पर सोने की एक मुहर लगाएंगे। उस समय डेरे के दरवाजों में चांदी के रुपए जोड़कर बहुत सुंदर डिजाइन बनाए हुए थे। जब ये दोनों डेरा सच्चा सौदा दरबार के अंदर दाखिल हुए तो सामने पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज के उनके दर्शन हुए। मेरी बहन तथा बहनोई को देखते हुए पूज्य शहंशाह जी ने वचन फरमाया, भाई अपनी गाय वापस ले जाओ, यह तो टांग मारती है। वह दोनों शहंशाह जी के चरणों में हाथ जोड़कर बोले, जी वापस ले जाते हैं। जब वो वापस आने लगे तो शहंशाह जी ने उन्हें इशारे में अपने पास बिठा लिया। पूज्य मस्ताना जी कमरे के अंदर से कई खेस लेकर आए और मेरे बहन बहनोई को बोले, तुम यह खेस ले जाओ, हमने तुम्हारी गाय का दूध पिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर इनकार करते हुए कहा कि आप ही ने चारा डाला, दूध पिया तो क्या हो गया, हम खेस नहीं ले जाएंगे। फिर पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी अपनी मौज में आकर अंदर से 3 आम ले आए और मेरी बहन को देते हुए बोले, पुत्र झोली कर। तीनों आम झोली में डालते हुए वचन किए कि ये आपने ही खाने हैं, किसी को देना मत। मेरी बहन ने अपने मालिक गुरु का सदगुरु का हुक्म मानकर तीनों आम खा लिए और उसके पश्चात मेरी बहन के यहाँ समय पाकर एक एक करके 3 लड़के पैदा हुए और जब चौथा लड़का हुआ तो वह चल बसा। इस समय के दौरान वे पानीपत में जाकर बस गए थे। मेरी बहन ने जो सोने की मुहर वाला वादा किया था, समय गुजरने के साथ साथ वह भूल गई थी। कुछ साल बाद वह फिर से सरसा शहर में आकर रहने लगे। जब मेरी बहन के बड़े लड़के कल्याण दास की शादी होने लगी तो उसे एकदम से वह सोने की मुहर वाली बात याद आ गई। तो उसने अपने सदगुरु से खुद ही दिल से संकल्प किया। उसने वह सारी बात अपने परिवार में बताई और कहा कि हमने सोने की मुहर सच्चा दरबार में दरवाजे पर लगाने की कही थी। उसी दिन मैं तथा मेरी बहन का सारा परिवार सोने के मुहर लेकर डेरा सच्चा सौदा में पहुंच गए। उस समय डेरा सच्चा सौदा में पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वारिस पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज गद्दीन सिंह थे। मेरी बहन ने उस वक्त सारी बात पूज्य परमपिता जी के चरणों में अर्ज कर दी। इस पर पूजनीय परमपिता जी ने मेरी भांजी, उस समय उम्र में छोटी यानी छोटी बच्ची थी, की तरफ इशारा करके बोले, ये लड़की कौन है? मेरी बहन ने कहा कि यह मेरी सौतेली लड़की है। कुल मालिक परम पूज्य पिताजी ने फरमाया, तुम्हारी सोने की मुहर हमारे पास आ गई है, हम यह मुहर इस लड़की को देते हैं। पूज्य परम पिताजी ने वह मुहर उस लड़की को प्रदान करते हुए फरमाया, ले बेटा, यह तेरे काम आएगा। इस प्रकार पूज्य सदगुरु जी ने मेरी बहन के परिवार पर अनेक रहमतें बरसाई। मेरी बहन का सारा परिवार आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है।